जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ एक नए शहर में एक नई जिंदगी बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक शॉर्टकट के चलते आप एक ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जो आपको दूसरी दुनिया से जोड़ देता है। एक गर्म समर की दोपहर है। चिहिरो अपने माँ बाप के साथ कार में बैठी हुई है, नया शहर और शिफ्ट होने की उदासी के साथ, क्योंकि अब उसको अपने स्कूल और दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। उसके पापा शॉर्टकट लेने के लिए एक टर्न लेते हैं और अचानक कार एक अजीब लाल गेट के सामने आकर रुक जाती है। गेट के बाद एक टनल होता है और उस टनल को पार करने के बाद वो एक खामोश थीम पार्क जैसे एरिया में पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात वहां पे ये होती है कि वहां पे एक भी इंसान नहीं होता, लेकिन टेबल पे जो खाना पड़ा होता है वो बिल्कुल ताज़ा होता है। तो चिहिरो के माँ बाप सोचते हैं कि खाना टेबल पे पड़ा ही हुआ है, जब कोई आएगा तो वो उन्हें पैसे पे कर देंगे, तो बिना किसी की परमिशन लिए वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से वो खाना इतना टेस्टी दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि वो खाना उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ टाइम बाद चिहिरो देखती है कि उसके माँ बाप सुअर बन चुके हैं। उदास और डर से उसकी सांसें बिल्कुल थम सी जाती है। धीरे धीरे रात हो रही होती है और चिहिरो ने पाया कि अब शहर बिल्कुल अलग बनते जा रहा है। उसका खुद का हिस्सा गायब होने लग जाता है। एक्चुअली में वो ट्रांसपेरेंट हो रही होती है। तभी अगले ही मोमेंट हमें एक मिस्टीरियस सा बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम हाकू बताया जाता है। वो चिहिरो को एक रेड बेरी टाइप का कुछ खिला देता है, जिसके बाद चिहिरो वापस नॉर्मल हो जाती है। हाकू कहता है कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है और यहाँ से जाना है तो तुम्हें यहाँ पे रुक के पहले यहाँ पे काम करना पड़ेगा। चिहिरो परिवार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हाकू चिहिरो को एक बाथ हाउस में ले जाता है जहाँ पे स्पिरिट्स रहती हैं। हाकू बताता है कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए युबाबा से मदद मांगनी पड़ेगी। अगर वो मना कर दे तो क्या पता गुस्से में वो तुम्हें कोई जानवर बना दे। वो युबाबा के पास जाती है, लेकिन शुरुआत में युबाबा बिल्कुल उसको नकार देती है, लेकिन एंड में जाके युबाबा मान ही जाती है और उसको एक पेपर देती है साइन करने के लिए। देन हमें एक चीज दिखाई जाती है कि युबाबा उसके नाम को लेके कुछ करती है, जहाँ पे चिहिरो ने साइन किया होता है उस नाम को पुल करती है और कुछ पार्ट को हटा के उसका नाम रख देती है सेन। तो उसको कहती है कि अब से तुम्हारा नाम सेन है। एक दिन भयानक सा स्पिरिट, जिसे लोग स्टिंग स्पिरिट बुलाते थे, वो एज ए गेस्ट बाथ हाउस में आ रहा होता है। उसकी बदबू इतनी ज्यादा गंदी होती है कि युबाबा भी उसको फेस नहीं कर पा रही थी। और चिहिरो की न्यू ज्वाइनिंग हुई होती है, यानी कि सैन की न्यू ज्वाइनिंग होती है। तो युबाबा उसको काम सौंप देती है कि ये स्टिंग स्पिरिट का काम अब तुम्हारे पे है। जैसे ही स्टिंग स्पिरिट साफ होता है, पानी में डुबकी लगाता है, उसका असली रूप रिवील होता है। वो एक्चुअली में रिवर स्पिरिट होता है और चिहिरो के हाथ में एक डंपलिंग देता है। सब ठीक चल रहा होता है, पर रात को एक लंबी इमारत में एक चमत्कार होता है। हमें एक स्पिरिट ऐसा भी दिखाया जाता है जिसका कोई फेस नहीं होता, तो लोग उसको नो फेस करके पुकारते हैं। वो चिहिरो पे पतली नजर डालता है और धीरे धीरे ड्रामा शुरू होता है। एक्चुअली नो फेस अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ही एक्ट कर रहा होता है। जब उसके सामने वो फ्रॉग आता है तो फ्रॉग का लालच देख के नो फेस भी लालच में आ जाता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि वो फ्रॉग को निकल जाता है और उसकी ही आवाज ले लेता है। मतलब जैसा ही वो फ्रॉग बात कर रहा होता है वैसा ही वो नो फेस भी बात कर रहा होता है, और उससे पहले हमने नो फेस की कोई आवाज नहीं सुनी होती। देन कुछ टाइम बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बाथ हाउस में एक बहुत ही अमीर गेस्ट आ रहा है, और वो गेस्ट कोई और नहीं होता, नो फेस ही होता है। वो सबको बहुत सारा सोना देता है। जब बाथ हाउस के कामगार उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे लोगों को निगलने लगता है। चिहिरो डरते डरते उसको वो डंपलिंग खिला देती है जो रिवर स्पिरिट ने उसे दी होती है। एक्चुअली में वो डंपलिंग उसने अपने माँ बाप के लिए बचा के रखी होती है, लेकिन वो इतना काइंड होती है कि वो डंपलिंग वो नो फेस को खिला देती है। डंपलिंग खाते ही जितना ही उसने खाना खाया होता है वो धीरे धीरे सारा उल्टी कर रहा होता है। वो चिहिरो पे गुस्सा करता है और कहता है कि ये तुमने मुझे क्या खिला दिया। उसने जितने भी लोगों को खाया होता है वो सबको सब वोमिट कर देता है और पहले ऐसा नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि चिहिरो, नो फेस और साथ में 2 और लोग ट्रेन में बैठते हैं। जनीबा के घर पे चिहिरो सुंदरता से मिली। छोटी बातचीत के बाद जनीबा ने उसको बताया कि हाकू ने उसकी एक सील चुरा ली थी। तभी अचानक से चिहिरो को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है। बचपन में जब वो एक नदी में डूबी थी तब उसको याद आता है कि एक लड़का उसे बचाने आया था, और वो लड़का कोई नहीं हाकू ही होता है, असली में कोहाकू रिवर का देवता। जब वो कोहाकू रिवर को मेंशन करती है तो हाकू को अपना इंस्टेंटली रियल नेम याद आ जाता है।
निगी हायामी कोहाकू उनुशी, और हाकू ड्रैगन फॉर्म से सीधा ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। चिहिरो को ये सब देख के हिम्मत आती है और हाकू युबाबा के स्पेल से आजाद हो जाता है। लास्ट सीन है बाथ हाउस वापस जाना। युबाबा और सारे स्टाफ खुशी में है। युबाबा चिहिरो के सामने अलग अलग सुअर खड़ा कर देती है और कहती है, तो बताओ चिहिरो, इनमें से कौन तुम्हारे माँ बाप हैं? चिहिरो आगे बढ़ती है, ऑब्जर्व करती है और अपने प्योर हार्ट से कहती है, इनमें से कोई भी मेरा माँ बाप नहीं है। ये जवाब सुनते सारे स्टाफ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चिहिरो के माँ बाप को दोबारा से इंसान बना दिया जाता है और चिहिरो को बाथ हाउस से आजादी मिल जाती है। हाकू उन्हें वापस कार तक छोड़ने ले जाता है। चिहिरो गाड़ी में बैठी है अपने माँ बाप के साथ अपनी नॉर्मल दुनिया में वापस जाने के लिए। एंड अगेन मूवी की स्टार्टिंग की तरह वो सब खामोशी से एक दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। एज द कार फेड्स इनटू डिस्टेंस, चिहिरो स्माइल्स सॉफ्टली। हर एडवेंचर में भी ओवर, बट उसकी कहानी और उसकी हिम्मत हमेशा याद रहेगी।